बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 72वीं बरसी। सदर ममलकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया कि कायद आज़म के फरमुदात पर अमल करके हम हर मुश्किल से नबद आज़मा हो सकते हैं। पूरी कौम अपने मोहसिन की बरसी अक़ीदत और एहतराम से मना रही है। जियो फेंसिंग और डीएनए समेत शवाहिद की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश। करोल गांव के 7 मुश्तबा अफराद के नमूने हासिल कर लिए गए। वज़ीर आला ने 5 रुकनी आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। ये कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए। गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। अपनी टॉर्च की मदद से नीचे गए हैं मोटरवे पे, तो आगे हमें जूता मिला बच्चे का। तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी, भाई एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उनके 3 बच्चे थे, वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी। डॉल्फिन एहलकार अली अब्बास का बयान सामने आ गया। कहा, रात 2:49 पर 15 पर कॉल मौसूल हुई। झाड़ियों की तरफ गए तो आवाज आई, भाई। पास गए तो खातून ने बच्चों को हिसार में लिया हुआ था। वज़ीर आज़म का मोटरवे का नोटिस। साजिद पंजाब को मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शाहराहों को महफूज रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ऐसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं कर सकते। CCPO लाहौर बोले, तफ्तीश का इन्हिसार DNA पर है, एक सुराग मिला है, केस हर सूरत में हल होगा। खातून रात गए मोटरवे से क्यों गई? GT रोड से सफर क्यों नहीं किया? रवानगी से कबल गाड़ी का पेट्रोल चेक करना चाहिए था। CCPO लाहौर उमर शेख वजाहतें देते रहे। तालीम भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हमसे कहते बेटा GT रोड से था। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको बोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है जी, ठीक हो गया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा के हमरा आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। इमरान खान, वज़ीर आला, गवर्नर और सूबाई वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में हाउसिंग मंसूबों, अमन व अमान, कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। CPAC को अफगानिस्तान से मिलाना चाहते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बाइस मुआशी सरगर्मियां बढ़ गईं। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, ML1 मंसूबे से रेलवे में इनकलाब आ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी और चीनी हम मनसबों से मुलाकातें। 2 तरफ़ा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का अज़्म दोहराया। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता का एक और मुल्क इसराइल UAE मुआहिदे में शामिल हो सकता है। अमरीकी सदर का बड़ा दावा। कहते हैं सऊदी फरमारवा से भी इस हवाले से बात हुई है। मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल अमन बहाल हो जाएगा। ट्रंप आइंदा हफ्ते अमारात इसराइल मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब के मेज़बान होंगे। और कोरोना लॉकडाउन में 9वीं के बाद ड्यूटी हुकान पैरामिड्स को सियाहों के लिए दोबारा खोल दिया गया। 5 माह बाद खुलने वाली जगह मेक्सिको के मारूफ तरीन सियाहती मकामात में शामिल। एक दिन में सिर्फ 3000 सयाहों को आने की इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा की 16 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की तैनाती का अमल लटक गया है।
एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का नाम फाइनल होने के बावजूद 2 साल में एलामिया जारी ना हो सका। दूसरी जामियात में या तो जांच पड़ताल कमेटी को नाम फाइनल करने का काम सौंपने में ताखीर की गई और या मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद पुराने वाइस चांसलर को कायम मकाम रखा गया। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं पेशावर से मुमताज पंकज। खैबर पख्तूनख्वा की 16 सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर की तैनाती ना हो सकी। बेनज़ीर वेमेन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मौजूदा कायम मकाम वाइस चांसलर रज़िया सुल्ताना का नाम स्क्रूटनी कमेटी ने फाइनल किया और बाद में वज़ीर आला की जानिब से भी काबीना की मंजूरी के बाद इस असामी के लिए उसे मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दिया गया, मगर इलामिया 22 माह बाद भी जारी ना हो सका। काबीना ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन उसमें 2-3 कानूनी मसाइल थे जिसकी वजह से उसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। उस सिलसिले में मीटिंग हमने बुलाई हुई है। वेमेन यूनिवर्सिटी मर्दान की वाइस चांसलर गजाला यास्मीन को 2016 में वाइस चांसलर तैनात किया गया। जुलाई 2019 में उनकी मुद्दत खत्म हुई तो उन्हें नए वीसी की तैनाती तक काम करने के लिए कहा गया। यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत वीसी की मुद्दत खत्म होने से 6 माह कबल नए वाइस चांसलर की तकर्री का अमल शुरू करना जरूरी है। हमारी तरफ से काम मुकम्मल है। हम आज या कल जो हैं जिन लोगों के नाम स्क्रूटनाइज हुए हैं फॉर जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उनके नाम हम भेज रहे हैं। सूबे के दीगर 14 यूनिवर्सिटीज में भी मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती ना हो सकी। कभी यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम करने का बहाना बनाया गया तो कभी मामले को गैर जरूरी वजूहात की बिना पर लंबे अरसे के लिए लटका दिया गया। बरवक्त तैनाती न होने पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। कैमरामैन नियाज अली के साथ मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म के लाइव स्टॉक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का 1 साल मुकम्मल हो चुका। डेयरी एक्सपोर्ट $300 मिलियन है, जिससे बढ़ाकर $7.5 मिलियन तक ले जाने के हदफ की जानिब कामयाबी से ये सफर जारी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे राहील हसन। वज़ीर आज़म इमरान खान के लाइव स्टॉक इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत मंसूबों ने पहले साल के अहदाफ कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा वर्कशॉप में CEO लाइव स्टॉक फतेहुल्लाह खान ने बताया कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क में गोश्त और डेयरी मसनूआत की पैदावार बढ़ाने का मिशन कामयाबी से जारी है। हमारे इमरान खान का भी यही था कि लाइव स्टॉक में जल्दी इम्पेक्ट नज़र आता है, लिहाजा इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। सबसे पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि ये हम मूरियाँ कटे और उसमें मुल्क के अंदर जो है ना गोश्त की पैदावार और मैल न्यूट्रिशन को कम किया जाएगा। CEO डेयरी बोर्ड ने बताया कि 4 साला प्रोजेक्ट के तहत 3,75,000 कट्टे और 3,20,000 भेड़ बकरियों को पाला जाएगा। 5 मिलियन अंडे और मुर्गियां भी देही इलाकों में गरीब खवातीन में तकसीम की जा रही हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर मोहसिन कियानी का कहना था कि पाकिस्तान हलाल गोश्त की आलमी मार्केट को टारगेट करना चाहता है। पाकिस्तान हलाल मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ग्लोबल इस वक्त मार्केट में हलाल मीट का एक स्कोप मौजूद है। करंटली पाकिस्तान GCC और उसके साथ हैं मलेशिया और वियतनाम, तकरीबन 9 कंट्रीज के अंदर इस वक्त फ्लड कर रहा है। पाकिस्तान की डेयरी एक्सपोर्ट $300 मिलियन है, जिसे मौजूदा प्रोजेक्ट के जरिए बढ़ाकर $7.5 मिलियन तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी में मुआवन साबित होगा। कैमरामैन बाबर भट्ट के साथ राहील हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।